अबरार तीसरा समन है, गिरफ्तारी तीसरे समन के बाद बनती है ईडी नियम के मुताबिक, लेकिन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 कहती है कि कई प्रावधान हैं जिनके चलते मुख्यमंत्री को जल्दी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या इस बात को जानते हुए अरविंद केजरीवाल समनों का जवाब नहीं दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को ये बात पता है कि ईडी का केस अगर इतना ही मजबूत होता तो वो तमाम बातें साबित कर चुकी होती, क्योंकि ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा कह कर के आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। तो अरविंद केजरीवाल को शायद इस बात का आभास होगा कि उनके जो इससे पहले नेता गिरफ्तार हुए हैं और जेल में बंद हैं, उनको लेकर के ईडी कोर्ट के सामने किस तरीके से पक्ष रख रही है और क्या अब तक कोई ठोस सबूत जो है वो पेश कर पाई है। और अगर उस मामले में ठोस सबूत नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जो है उनके पास कोई जो सबूत जो है वो मौजूद नहीं होंगे। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है तो गिरफ्तारी अगर अरविंद केजरीवाल की होती है तो आप मान करके चलिए कि 4-5 महीने का समय जाएगा ही जाएगा, और ऐसे में जो लोकसभा के चुनाव है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे। चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहेंगे, क्योंकि जो तमाम बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो तो पहले से इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शराब आबकारी नीति मामले में ही लगभग जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, और अब अरविंद केजरीवाल की भी बारी, उसके बाद भी कई और चेहरे जो है इसमें जो है जुड़ते चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल जो इस पूरी लड़ाई को, इस पूरे षड्यंत्र को समझ करके ही इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे हैं, और वो जान रहे हैं कि अगर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के अपने पक्ष में राजनीतिक माहौल बना सकती है तो अरविंद केजरीवाल भी अपने पक्ष में जो है उसी चीज़ को लेकर के जो है माहौल बना सकते हैं, और बखूबी उसको लेकर के उन्होंने अब काम करना भी शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारना, पार्षदों को, विधायकों को, सांसदों को, ये सब चीज़ें क्या है, ये पूरी तरीके से तैयारी है 24 के चुनाव को लेकर के। जैसे भाजपा कर रही है, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है, या फिर जब कार्रवाई होती है तो भाजपा का जो प्रवक्ता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर जो है कहीं ना कहीं अपने पक्ष को रख करके बताने की कोशिश करता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जनता को मूर्ख बना रही है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है ये पार्टी पूरी तरीके से। तो ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये कानूनी लड़ाई कम और राजनीतिक लड़ाई जो है वो ज़्यादा बन करके